हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि ट्रायंगल्स, इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड ट्रायंगल्स के अंदर हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो ज़्यादा आज और कल की क्लास में ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स यू मिस्ड यस्टरडे। जी हाँ, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हमको एक नई अपॉर्चुनिटी, हर नई सुबह, हर एक नया दिन हमें एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह मिलता है। हमें देखना चाहिए जो कि हम अब जो चीज़ हम पिछले कल में मिस कर चुके हैं वो चीज़ हम अब आने वाले कल यानी कि हर दिन में, हर हर अगले दिन में उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर रखनी चाहिए कि चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पास्ट जो हुआ हुआ, बट अब जो नेक्स्ट डे हमारे पास आएगा, नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास आएगा, उसको और अच्छा हम बनाते हैं। और जो भी गलतियां हमसे पास्ट में हुई हैं या जो चीज़ हम नहीं कर पाए हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकली, उसके लिए हम आगे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन को लिखेंगे और करेंगे इस क्वेश्चन को कि भाई एक चतुर्भुज एबीसीडी है, कोऑर्डिनेटर एबीसीडी है, एबी एंड सीडी आर रिस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड। ए बी छोटी है और सीडी क्या है, बड़ी रेखा यहाँ पे है कोऑर्डिनेटर एबीसीडी में। तो शो करो कि एंगल ए जो है इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी जो है इज ग्रेटर देन एंगल डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कल भी इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आप अभी कर डालो। तो कल भी इस तरह के क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया था। तो जब भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, इनइक्वालिटी मतलब बड़ा और छोटा जो हम इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, साइड बड़ी एंगल बड़ी, तो उसमें हम इक्वेशंस लेके करते हैं और सारे क्वेश्चन को करने का लगभग तरीका सेम ही रहता है। तो बस हमें बस कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज करना है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बोला है कि ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली, ए बी सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज की सबसे छोटी और सबसे लंबी भुजाएं। स्मॉलेस्ट यानी स्मॉल सब अमंग ऑल, स्मॉलेस्ट जब लग गया यानी कि जितने भी हैं अमंग ऑल, वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है यानी कि सबसे छोटी है। तो आप जो, और लॉन्गेस्ट है, और वैसी लॉन्गेस्ट है सबसे लंबी भुजाएं। तो ए बी और सी डी जो है लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट यहाँ पे साइड्स दी गई हैं। तो हमें शो करना है। तो हमें जो जो गिवन है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें जो गिवन है कि ए बी इज द, ए बी क्या है, स्मॉलेस्ट है, एंड सी डी जो है इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, टू शो दैट, टू शो हमें यहाँ शो करना है। तो क्या शो करना है, पहला कि जो एंगल ए है वो स्मॉलर है एंगल सी से, और दूसरा एंगल जो बी है वो ग्रेटर देन है एंगल डी से। तो ये हमें शो करना है। तो क्योंकि अभी पहले मैं पार्ट, इसको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो आपको पता है कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट साइड का इसको यूज करेंगे, सबसे छोटी जो भुजा होगी उसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा, है ना, यही वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो पहले क्योंकि एंगल ए और एंगल सी की बात इन्होंने की है, एंगल ए एंगल सी की, तो पहले मैं ए और सी के बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर दूंगा। तो जैसे ही ए और सी के बीच में मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, तो हमने ए और सी के बीच में डायगोनल ड्रॉ कर दिया। साथ ही इनको नाम भी मैं यहाँ दे देता हूँ, एंगल 1, 2, 3 और 4, ये मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो अब इन ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं। पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में आप देखेंगे जो ए बी है वो बी सी से छोटी है ना भाई। ए बी जो है इन ट्राइंगल ए बी सी, तो जो ट्राइंगल ए बी सी में है आप देख पा रहे हैं कि जो ए बी है वो क्या है, बी सी से छोटी है। इट मीन्स जो बी सी है वो ए बी से बड़ा है। तो जो ए बी है वो क्या है, आपकी बी सी से छोटा है। ए बी जो है बी सी से क्या है, आपका छोटा है। तो ए बी जो लाइन है हमारी बी सी से, ए बी जो साइड है हमारी बी सी से छोटी है। तो जो ए बी है बी सी से छोटा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी का मतलब वो बी सी से भी छोटी होगी, है ना। ये हमें गिवन है, आप लिखेंगे रीजन यहाँ पे गिवन है। तो हमें प्रॉपर्टी पता है, जो सबसे छोटी ए बी है तो इसके सामने वाला एंगल एंगल 2,
और BC है, BC के सामने वाला एंगल 1। तो AB के सामने एंगल कौन सा है, एंगल 2। तो एंगल 2 भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा एंगल 1 से। तो एंगल 2 जो है एंगल 1 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। इसके आप आंसर दे सकते हो, एंगल अपोजिट टू द, अभी हम स्मॉलेस्ट ले रहे हैं ना, देखो अगर आप ग्रेटर लेते तो आप यहाँ ग्रेटर लिखते, बट आपने अभी स्मॉलेस्ट लिया तो एंगल 2 इज स्मॉलर देन एंगल 1। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी AB है, AB के सामने वाला एंगल छोटा होगा किसके, दूसरी साइड वाले एंगल की प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ी थी। तो एंगल अपोजिट टू द, जो एंगल अपोजिट होता है किसके अपोजिट, टू द स्मॉलेस्ट साइड रखिए इज स्मॉलर, वो छोटा होता है। अगर लॉन्गर, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखता एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, मतलब इसको उल्टा करके लिख देता, चीज तो सेम ही है, एंगल 1 इज ग्रेटर देन, बड़ा है एंगल 2 से, बात तो वही है, एंगल यहाँ भी बड़ा है, तब मैं यहाँ लिखता एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड, तब मैं लार्जर साइड का रीजन यहाँ पे देता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। नाउ अब लूंगा ट्रायंगल ACD। ACD भी आप देखेंगे, CD क्या है, सबसे बड़ी लाइन है, तो CD जो सबसे बड़ी लाइन है, तो AD से भी सब, इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी रेखा CD है, तो यानी कि वो AD से भी बड़ी होगी। तो अगर मैंने यहाँ छोटे वाला रिलेशन लिया है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी मैं छोटे वाला रिलेशन ही लूंगा। छोटे वाला रिलेशन मतलब मैं ये नहीं लिखूंगा यहाँ पे कि CD इज ग्रेटर देन AD। क्यों, क्योंकि यहाँ तो सर आपने स्मॉलर किया, यहाँ ग्रेटर किया। क्यों, हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हम करते हैं, तो हमें आप पता है आगे जाके हमें प्लस करना होता है, तो सेम चीज होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी आप इसको उल्टा लिख देंगे, यानी कि जो AD है वो स्मॉलर है CD के। ठीक है, स्मॉलर लिया ना, तो स्मॉलर का ही रिलेशन आप लेंगे। तो जब AD CD के छोटे है, तो AD के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 4। तो एंगल 4 भी क्या होगा, एंगल 4 भी मेरा क्या होगा, छोटा होगा एंगल 3 से। तो एंगल 3 बड़ा क्यों है, क्योंकि CD लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल है एंगल 3, तो ये सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, इसके आगे आप रीजन भी वही देंगे सेम, तो इसको मान लें इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो जब हम ऐड करेंगे तो साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 और इज स्मॉलर देन एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, और हमें क्वेश्चन में एंगल A को क्या दिखाना है, बड़ा दिखाना है ना। हाँ, तो क्वेश्चन में ये तो साइन उल्टा करें, एंगल इज ग्रेटर देन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है, एंगल C है, और वहीं एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है, एंगल A है। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी कि जो एंगल A है वो बड़ा है एंगल C से, और यही हमें प्रूव करना था, जो एंगल है एंगल C से। तो हैंस आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो एंगल A है इज ग्रेटर देन एंगल C, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपने पहले पार्ट को प्रूव कर लिया, तो सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई, मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे ही प्रूव करना है। अब जब आप कैसे इसको प्रूव करते हैं, अब आप ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप इसको कॉपी कर ले, उसके बाद सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करें। करेंगे सेकंड पार्ट को आप, तो सेकंड पार्ट को आप देखें। अब यहाँ पे B और D चाहिए। ठीक है, यहाँ पे B और D यहाँ पे चाहिए। तो अब यहाँ B और D की बात यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे अब मैं जो है अब B और D के लिए एक डायगोनल B और D के लिए भी यहाँ खींच दूंगा। ठीक है, तो इनको एंगल का नाम हम यहाँ दे देंगे, जो एंगल्स हमारे पास है। तो आएगा एंगल 5, 6, 7, 8, क्योंकि दो डायगोनल्स आपको खींचने पड़ेंगे ना, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा ताकि कंफ्यूज। अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज में, 1 मिनट। ठीक है, तो अब जो हमारा डायगोनल होगा वो कहां से कहां जाएगा, क्योंकि B और D की बात है, तो B और D की बीच ही हम इस डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, B और D के बीच में ही इस डायगोनल को हम ड्रॉ करेंगे। तो B और D के बीच में जब इस डायगोनल को मैं ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ नाम अच्छा उसी की तरह रखते हैं क्वेश्चन जो था पहले, है ना।
ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, 3 था, ये एंगल 4 था, इसको नाम दे दो एंगल 5, इसको दे दो एंगल 6। ये हम नाम इसलिए देते हैं ताकि लिखने में हमें दिक्कत ना हो, एंगल के नाम है ना, फिर कंफ्यूजिंग ना हो, सीधा आप लिख दें। तो अब क्या है, अब मैं ट्रायंगल लूंगा पहले ए बी डी, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी डी में आपने देखा, ए बी डी में आपने देखा अगेन जो ए डी है वो ग्रेटर देन है ए बी के। क्यों? क्योंकि ए बी तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है ना, क्वेश्चन में बोला गया है सबसे छोटी है, ए बी जो है सबसे छोटी है, तो जब सबसे छोटी है तो इससे तो ए डी तो बड़ा ही होगा इससे, तो ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, है ना, क्वेश्चन में गिवन है। तो एडी के अपोजिट जो साइड है, एडी के अपोजिट कौन सी, एडी के अपोजिट कौन सा एंगल आपको दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एडी के अपोजिट मेरे को एंगल दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि एंगल 5। तो एंगल जो 5 है वो भी ग्रेटर देन होगा ए बी। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है मेरे को, ए बी जो, अगर आप केवल ये वाला ट्रायंगल लेते हो ना, इस ट्रायंगल को आप ऐसे 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 बना दो, तो ए बी, तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला है ना, तो यानी कि एंगल 7, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन लग गया, तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं भाई एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड या लॉन्गेस्ट साइड, जो एंगल अपोजिट होता है ग्रेटर साइड के वो क्या होता है, इज ग्रेटर या लार्जर, ठीक है। तो इसको आप मान लो इक्वेशन 3, क्योंकि 1 और 2 तो हम मान चुके हैं क्वेश्चन में, पहले इक्वेशन 3। नाउ अब दूसरा ट्रायंगल लूंगा, दूसरा ट्रायंगल यानी कि बी, अब ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, डायगोनल जो हमने खींचा था बी सी डी, in triangle BCD, again CD is the longest side, क्वेश्चन में क्या है, मैंने ही कह रहा हूँ CD is the longest side, ठीक है, CD सबसे लंबी भुजा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BC जो CD है इज ग्रेटर देन, जो CD है वो ग्रेटर देन है हमारे किसके, PC के, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप किसके अकॉर्डिंग लेंगे, है ना, इससे ज्यादा क्यों ले रहे हो, क्योंकि यार ये लेके फायदा नहीं है ना, इसके अपोजिट तो ये एंगल आएंगे, बट मुझे इधर का एंगल चाहिए ही नहीं, मुझे तो इधर का एंगल चाहिए, तो CD इज ग्रेटर देन BC, क्यों, गिवन है। तो जब CD आपका लॉन्गेस्ट साइड है तो इसके अपोजिट साइड कौन सा हो गया, 6, तो एंगल 6 इज ग्रेटर देन BC, BC के अपोजिट, अगर ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, 8, इक्वल्स टू एंगल 8। इसको आप सेम रीजन देंगे, इक्वेशन 4 आप मान लो, रीजन सेम। नाउ एडिंग 3 and 4, तो व्हेन वी एडिंग 3 and 4, 3 और 4 के इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस करेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6, जो इनइक्वालिटी का साइन है वही हम लगाएंगे, दोनों जगह सेम है, और एंगल 7 प्लस एंगल 8 हम कर देंगे, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 मिलके बना रहा है एंगल B इज ग्रेटर देन, ये एंगल 7 और एंगल 8 बना रहा है एंगल D। तो यही तो हमको चाहिए था, यही तो हमको चाहिए था कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। कॉपी कर लें इसको भी। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको बोला है PR जो है PQ से बड़ा है, यानी PR जो है PQ से बड़ी है, और जो PS है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटता है ना, बाइसेक्ट मैंने आपको पहले बताया, तो QPR को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि QPR, तो QPR को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो हमें बताना है कि जो एंगल PSR है, PSR यानी कि हमारा ये वाला एंगल PSR जो है PSQ से क्या है, बड़ा है, PSQ से बड़ा है, तो PSR इज ग्रेटर देन, तो इसको बड़ा बना दो, और PSQ छोटा है तो PSQ को छोटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप अगेन यहाँ पे हमारा इनइक्वालिटी वाला रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन है तो इनइक्वालिटी वाले यहाँ पे लगेंगे, जो जो हमें गिवन है वो आप लिख दो, और फिर वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो एक बार। IAS क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है, सेम पिछली तरह के क्वेश्चन की तरह लगभग। तो यहाँ भी आप इनको क्या करेंगे, आपको जो जो गिवन है आप यहाँ लिख देंगे, और जो हम एंगल यहाँ पे एंगल का क्या कर दें, नंबरिंग कर देते हैं, जो हमें करना है इसको एंगल 1, एंगल 2, इसको एंगल 3 कर दो, इसे एंगल 4 कर दो, और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, चलो इसके बारे में, क्योंकि
क्योंकि अलग अलग नहीं कर सकता, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो उसको मैं अलग अलग नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, इनको एक ही चीज लिखनी पड़ेगी। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं क्वेश्चन में, हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमें ये है, ठीक है, हमें एक चीज तो ये बताई गई है कि जो पी आर है वो पी क्यू के बड़ा है, और साथ में एंगल क्यू पी एस जो है, एंगल क्यू पी एस जो है बराबर है एंगल एस पी आर के, एंगल एस पी आर के। तो इसको मैं एक्स एक्स ले लेता हूँ, दोनों एक्स होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अब बिकॉज, तो यही जो चीज हमें गिवन है, जो चीज हमें गिवन है वहीं से चीजें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे बिकॉज पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। बच्चों, जो पी आर है वो पी क्यू से बड़ा है, तो पी आर के अपोजिट कौन सा एंगल हो गया, एंगल 3। तो आप बोल सकते हैं कि सर एंगल 3 भी आपका एंगल 4 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि साइड अपोजिट पी आर बड़ा है ना, तो पी आर का अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होगा, और पी क्यू छोटा है तो पी क्यू का अपोजिट एंगल वाला छोटा होगा। अभी पीछे हमने जो करा था वही, तो एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर, वही रेंज सेम रीजन आप देंगे। इसको जब भी हम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करते हैं तो एडिंग तो रहती है मोस्टली, है ना, तरीका आपको पता है, वही चीज करनी है। तो एंगल 3 जो है एंगल 4 से बड़ा है, ठीक है, जब एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है ये हमको पता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यार मेरे को यहाँ पे तो एंगल 1 और एंगल, हमें जो बताना है एंगल 1 और एंगल 2 के अकॉर्डिंग बताना है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इन दो ट्रायंगल को अगर मैं आप कॉन्ग्रुएंट सोच रहे हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके तो इक्वल होंगे, और इक्वल तो हमें करना नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंसी तो यहाँ बिल्कुल लगेगी नहीं। तो अलग अलग ट्रायंगल अगर मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे मैंने लिया इन ट्रायंगल पी क्यू एस, यानी कि पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो आप यहाँ आपको बताया एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर मैं एंगल 1, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, वो तो हमने लिखा ही नहीं, टू प्रूव कि एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, और पी एस आर को हमने माना है, पी एस आर को हमने माना है एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो एंगल 1 की वैल्यू मेरे को यहाँ से चाहिए, तो एंगल 1 को यहाँ रख दूंगा, ये आ जाएगा 180 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल x, इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस हो गया। अब वैसे ही इन ट्रायंगल पी क्यू और सॉरी पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर यहाँ पे भी सेम वही होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल x बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से मैं एंगल 2 की वैल्यू निकाल दूंगा, तो एंगल 2 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 4 माइनस एंगल x, इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन। तो अब मैंने देखा है एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में तो मेरे को चीजें दे ही नहीं रखी है, एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में तो मुझे चीजें दे ही नहीं रखी है ना। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, करते नहीं पर फंस जाते हैं, बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन नहीं होगा। अब एंगल 1 और एंगल 2 तो हमको दे ही नहीं रखा है, तो कैसे होगा, बट हमें एक चीज पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 तो मेरे को पता है ना, कि एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, इनका रिलेशन तो मैं यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है कि यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू ना निकाल के हम एंगल 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल 3 हो जाएगा आपका 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल x, और वही चीज मैं यहाँ पे करूंगा कि एंगल 4 की यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूं, तो एंगल 4 यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 2 माइनस एंगल x, ठीक है। अब मेरे को क्योंकि यहाँ पता है, बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता है कि जो एंगल 3 है इज ग्रेटर देन एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो आप फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से आप रख देंगे एंगल 3 की वैल्यू 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल x इज ग्रेटर देन एंगल 4, क्या है 180 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल x। ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये एक तरह से इक्वल्स टू की तरह ही काम करता है, ठीक है। आपको ये चीजें कल मैंने बताई थी, कल भी क्वेश्चन किया था, कल भी इनइक्वालिटी का एक एग्जांपल आपको दिया था। तो जो जो कट रहा है वो काट दे, 180 तो जाके माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा, माइनस एंगल 1 नहीं कटेगा, माइनस एंगल x ये तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ये भी कट जाएगा।
तो मेरे पास जो बचा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन माइनस एंगल 2, है ना। बट ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो जब कभी भी हम इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, कैसे इसको मैं एग्जांपल भी प्रूव करके बताता हूँ। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 7 है, 5 सॉरी 7 जो है 5 से बड़ा है ना, 7 5 से बड़ा है। बट अगर मैं इसको -7 और -5 कर दूं, तो क्या -7 बड़ा है, नहीं ना, अब तो -5 बड़ा है ना, नेगेटिव में छोटा वाला नंबर बड़ा होता है। तो जब भी माइनस इन्वॉल्व हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, तो साइन उल्टे हो जाते हैं, इस चीज को याद रखना आप। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। अब इनको माइनस, अगर इनके माइनस को मुझे हटाना है, तो इनसे यहाँ -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर इस माइनस को आप उधर लेके जाएंगे। तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेंगे, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एंगल 1 जो है, अब क्या भी इसको माइनस हटाऊंगा एंगल 1, तो ये इनइक्वालिटी का साइन हो गया ऐसे, और ये हो गया एंगल 2, और यही तो हमें प्रूफ करना था। एंगल 1 जो है एंगल 2 से छोटा है, तो आप लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, एंड देयरफॉर आप एंगल 2 कौन सा था, एंगल 2 था हमारा PSR, तो देयरफॉर एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। तो इनइक्वालिटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकते हैं, हर एक टाइप मैंने आपको कवर करा दिया है, और सब में आपने देखा होगा, सब जगह इक्वेशंस बनी हैं, उनको ऐड किया है, बस ढूंढना आपको है कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगेगा, वो बस आपको ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी डाउट आपको होता है तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।